अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफे की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुल्हन के लिए ब्यूटी टिप। अगर बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है तो इस टिप को ज़रूर आजमाएं। इसके लिए आलू के रस में चंद कतरे नींबू का रस, एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा शहद और बेसन अच्छी तरह से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट लगाने के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करें, यानी इसे रोज़ इस्तेमाल करें और शाम को करें। इससे आपको दिनों में रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप इस रेमेडी को आजमाएं तो मुझे ज़रूर बताएं। चेहरे की छाइयों का इलाज। एक आलू को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें। अब इसे किसी प्याली में डालकर थोड़ी देर के लिए रखें ताकि आलू का स्टार्च नीचे बैठ जाए। इस आलू के स्टार्च में एक चम्मच खुश्क दूध और चंद कतरे नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लें, या फिर जहाँ पर छाइयाँ हों वहाँ लगा लें। 20 से 25 मिनट लगाने के बाद इसे सादे पानी से धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ चेहरे से छाइयों का खात्मा हो जाएगा बल्कि चेहरे की रंगत में निखार भी आएगा। साफ़ और मुलायम जिल्द के लिए। साफ़ और मुलायम जिल्द हासिल करने के लिए 2 बादाम ग्राइंड करें, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से जिल्द नरम, मुलायम, साफ़ और चमकदार हो जाएगी। बच्चों जैसी नरम मुलायम जिल्द के लिए 2 चम्मच खीरे के रस में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच नारियल का तेल डालकर इतना मिक्स करें कि एक क्रीम बन जाए। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इस क्रीम के 1 हफ्ता के मुसलसल इस्तेमाल से जिल्द बच्चों जैसी नरम, मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं कि आपको फ़ीडबैक कैसा मिला है। सुपर ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए, इसके लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 1 चम्मच गुलाब का अर्क, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच जैतून का तेल डालकर इतना मिक्स करें कि एक पैक बन जाए। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा वाइट, ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगा। कोरियन स्किन केयर सीक्रेट। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच चुकंदर के रस में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच गुलाब का अर्क डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद अपने चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से स्किन कोरियन की तरह साफ़ सुथरी और बेदाग हो जाएगी। आजमा कर देख लें। कोरियन स्किन ग्लो। 2 चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक क्रीम बना लें। अब 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध लें और इसमें 1 से 2 चम्मच गंदम का आटा डालकर मिक्स करें और एक पेस्ट बना लें। फिर इस मिक्सचर को क्रीम वाले मिक्सचर में डाल दें, यानी तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स कर लें और इस रेमेडी को अपने चेहरे पर लगाएं। इससे रंग इतना गोरा हो जाएगा कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। इस आसान लेकिन इफ़ेक्टिव रेमेडी को अगर आप आजमाएं तो मुझे ज़रूर बताएं। चेहरे की तरोताज़गी और निखार। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन के डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। इससे ना सिर्फ चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे बल्कि चेहरे पर तरोताज़गी और निखार भी आएगा। रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपनी खुराक का भी ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखें। स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपनी आँखों के नीचे हलकों पर लगा लें। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धो लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से स्याह हल्के ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप अपनी नींद का भी ख्याल रखें। नींद पूरी लें ताकि स्याह हल्के मज़ीद ख़त्म हो जाएं। चेहरे के दाने और कील ख़त्म करने के लिए, चेहरे से दाने और कील मुहासे ख़त्म करने के लिए मेथी के पत्तों को ग्राइंड करें और फिर इसमें नींबू का रस अच्छी तरह से मिला लें और फिर इसे चेहरे के कील, दानों और मुहासों पर लगाएं। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद धो लें। बहुत जल्द चेहरे के दाने और कील ख़त्म हो जाएंगे।
आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।